प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण सवाल 5। आइए समझते हैं। सवाल 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं। पार्क का परिमाप कितना दे रखा है? 80 मीटर। पार्क का अर्ध परिमाप यानी आधा। पार्क का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना होगा? 80/2 यानी 40 मीटर। अब हम पार्क की लंबाई मान लेते हैं या चौड़ाई मान लो। माना कि पार्क की लंबाई x मीटर है, सब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? लंबाई x मीटर है और लंबाई और चौड़ाई जोड़ते हैं तो अर्ध परिमाप आता है, इसलिए हमने अर्ध परिमाप निकाला। तो 40 में से लंबाई घटा लीजिए, 40 माइनस x मीटर। पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमने जो माना उसके अनुसार हमने निकाल ली। अब पार्क का क्षेत्रफल कितना है? प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। लंबाई का चौड़ाई से गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आता है, यानी आप x का गुणा किससे करेंगे? 40 माइनस x से करेंगे, कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए। x का गुणा 40 से करेंगे तो 40 x का गुणा माइनस x से करेंगे, दोनों चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह माइनस आ जाएगा। x का गुणा x से x स्क्वायर बराबर 400। इनको अपन उधर भेज देते हैं, इधर आ जाएगा 0, क्योंकि हमें माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस में करना है। 0 बराबर एक्स स्क्वायर उधर प्लस का हो जाएगा, 40 प्लस का है तो माइनस का 40 एक्स हो जाएगा, और 400 इधर ही है तो प्लस का 400 ही रहेगा। अब यहाँ पूरे समीकरण को हम पलट सकते हैं, यानी जो आपका द्विघात समीकरण वाला तरीका है वो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना अपने को करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इस वाले समीकरण से जो अपना द्विघात समीकरण का मानक रूप है उससे हम तुलना करेंगे। इसमें a का मान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1। b का मान कितना हो जाएगा? x का गुणांक यानी माइनस का 40। c का मान अचर पद यानी 400। सबसे पहले अपने को काम करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ज्ञात करना है। b का स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर फिर माइनस 4 गुणा a गुणा c, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 1600। इधर कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 माइनस का 1600, तो कितना आ जाएगा? 0। प्लस का 1600 माइनस का 1600 0, यानी
बी स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया, इसलिए इसके दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। इसलिए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। यदि ये माइनस में आता तो उसके कोई मूल प्राप्त नहीं होते। मूल ज्ञात करने के लिए यानी आपको x माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पर मान लिखेंगे, सूत्र का माइनस b का मान लिखना है, माइनस का 40, अब b का मान माइनस का 40 लिखना है, प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकाल चुके हैं 0, वापस नहीं निकालना है, एक बार जो आपने निकाल दिया, और अपॉन है 2a, 2 गुणा a का मान 1, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, कोष्टक बार माइनस का चिन्ह अंदर वाले का चिन्ह बदलता है, प्लस का 40 हो जाएगा और इसका मान 0 ही रहेगा, बटा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी इसको आप प्लस माइनस 0 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप सबसे पहले कौन सा चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे या ऋणात्मक चिन्ह, तो आप लिख सकते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर तब भी 20 आएगा, और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तब भी इसका मान 20 आएगा। तो इसमें चलिए दो बराबर मूल वाले में आपको लेने की आवश्यकता नहीं, पहले आप अगर ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस माइनस और धनात्मक दोनों सेम आए तब आपको ये मान लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये कितना आएगा, 40/2, यानी कितना आ जाएगा 20, यानी x का मान आपके 20 आएगा, दोनों समान मान आएंगे, तो आप x का मान अतः जो आपने माना था, अतः स्टार्टिंग में जो सवाल दे रखा है, पार्क की लंबाई अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई 40 माइनस 20 जो आपने स्टार्टिंग मानी थी, कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो पार्क की लंबाई चौड़ाई आपने ज्ञात कर ली, हमको यही ज्ञात करनी थी। इस प्रकार से अपन द्विघात समीकरण के सवालों को हल कर सकते हैं यदि उनके मूल प्राप्त हो रहे हैं तो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है, यदि ये 0 आए या प्लस में आए तो आपको उसको हल करना है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए तो उसको आपको हल नहीं करना है क्योंकि उसके कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो आप इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।